चौथा प्रश्न, यह न तो मेरे पड़ोसियों को पसंद है, न मेरे पत्नी बच्चों को, न परिवार के अन्य लोगों को। मैं क्या करूं? शास्त्रीय संगीत सभी की समझ में नहीं पड़ सकता, ऐसी अपेक्षा रखना भी गलत है। शास्त्रीय संगीत के लिए एक अलग तरह की संवेदनशीलता चाहिए, एक अलग तरह की ग्राहकता चाहिए, एक बड़ा ही कोमल स्वर मंजा, छंदबद्ध हृदय चाहिए। शास्त्रीय संगीत कोई फिल्मी संगीत नहीं, शास्त्रीय संगीत तो एक साधना। तुम जैसे हो वैसे ही समझ में नहीं आएगा, तुम्हें अपने को रूपांतरित करना होगा। शास्त्रीय संगीत तो एक चुनौती, वर्षों की श्रम और साधना से समझ पाओगे, सुन पाओगे। मोहल्ले के लोगों का कसूर नहीं, न परिवार का कसूर, न पत्नी का। तुमने बात ही झंझट की चुन ली। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने एक मित्र संगीतज्ञ को घर भोजन पर बुलाया और कहा कि साथ में तबलची को भी ले आना और अपना साथ सामान भी ले आना, क्योंकि भोजन इत्यादि के बाद महफिल चलेगी। संगीतज्ञ मित्र जरा हैरान था, क्योंकि मुल्ला को कोई शास्त्रीय संगीत की समझ है ऐसा उसे कभी सपने में भी आभास नहीं मिला था। मुल्ला ने कभी रुचि भी न दिखाई थी। आज अचानक शास्त्रीय संगीत पर प्रेम उमड़ आया तो आया, बड़ी तैयारी से आया, साथ सामान लाया, अपने सब संगीत साथी लाया, भोजन हुआ, शराब चली, बड़ी देर तक बातें चलती रही। संगीतज्ञ थोड़ा हैरान भी हुआ कि संगीत कब होगा, आधी रात होने लगी। और मुल्ला है कि इधर उधर की बातों में लगाए हुए उसने 2-4 दफे कहा भी कि भाई संगीत। मुल्ला ने कहा ठहरो जी, ठीक समय तो होगा, हर चीज का समय होगा। जब आधी रात हो गई, सब सन्नाटा हो गया, सारा मोहल्ला पड़ोस हो गया और रास्ते पर राहगीर चलने बंद हो गए। मुल्ला ने कहा आगे खड़ी, अब हो जाए, अब दिल खोल कर शास्त्रीय संगीत हो जाए। संगीतज्ञ ने कहा लेकिन अब मोहल्ले के लोग सो गए, तुम्हारी पत्नी भी सो गई, बच्चे भी सो गए, परिवार के लोग भी सो गए, अब शास्त्रीय संगीत झंझट होगी। उसने कहा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, झंझट क्या होगी, उनके कुत्ते भौंकते रहते, तब मैं कुछ नहीं बोलता, अपने पास कुत्ता है नहीं इसलिए तो तुम्हें बुलाया। हो जाए संगीत, दिल खोल के हो जाए, लाज संकोच मत करना। जो सीखा हो जिंदगी में आज लग जाए एक एक को पता कि कुत्ता नहीं है तो क्या हुआ, शास्त्रीय संगीत तक से दोस्ती तो है। ऐसे ऐसे लोग भी। मुल्ला गया था एक संगीतज्ञ बैठे और जब संगीतज्ञ आ करने लगा तो मुल्ला रोने लगा, उसके आंसू टप टप गिरने लगे। पड़ोस में बैठे आदमी ने कहा कि नसरुद्दीन, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा और शास्त्रीय संगीत से ऐसा लगा, एकदम आंसू गिरने लगे। उसने कहा शास्त्रीय संगीत का सवाल नहीं, ऐसे मेरा बकरा मरा था, ये आदमी मरेगा, ऐसे ही बकरा आ। तब हम भी समझे थे कि शास्त्रीय संगीत कर रहा, सुबह मरा पाया गया। तुमने जरा बात ही झंझट की सुन ली। फायर ब्रिगेड वालों ने पूछा घर में आग लगने का क्या कारण, घर मालिक ने मूछों पर ताव देकर कहा यह हमारी दीपक रात की गायकी का ज्वलंत उदाहरण। उन्होंने प्रश्न किया यह सितार क्यों टूटी पड़ी है निगोरी, उत्तर मिला राग तोड़ी के तोड़े ने तोड़ी। इतने बिलौटे यहाँ शोर क्यों मचा रहे, इसे आप शोर कहते हैं, अजी ये राग बिलावल गा रहे हैं। वे इतने धीमे धीमे क्यों चल रहे हैं, क्या बेचारे बहुत वृद्ध हैं? नहीं, उनकी चाल विलंबित ख्याल में निबद्ध। जिज्ञासा हुई कि गांव के लोग अपने घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं। पता चला गांव में संगीत सम्मेलन के लिए संगीतकार आ रहे हैं।
अब तो एक ही उपाय है कि तुम सक्रिय ध्यान या कुंडली ध्यान शुरू कर दो, तो तुम्हारे पड़ोस के लोग खुद ही कहेंगे भैया शास्त्रीय संगीत ही बेहतर, तुम वही करो, ये तुम और कहां की झंझट ले आए। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं तुमसे कहता हूँ, और ये नुस्खा काम कर चुका है पहले भी, इसलिए तुम्हें देता हूँ। तुम एकदम से हुआ और एकदम सक्रिय ध्यान शुरू कर दो, न तुम्हारे पड़ोस के लोग हाथ जोड़ के कहें तुमसे कि भैया शास्त्रीय संगीत बेहतर, और तो कोई उपाय सूझता नहीं। तुमने बात ही झंझट की ले ली। ये कोई जमाना शास्त्रीय संगीत का? या तो मोहल्ला छोड़ दो, कहीं एकांत में चले जाओ, कहीं एकांत में बैठ रहो, वहां सीखो। और अगर छोड़ना ही हो तो मोहल्ला छोड़ देना, क्योंकि संगीत महत्वपूर्ण चीज है, उसमें कुछ दांव तो लगाना पड़े तो लगा देना। परिवार भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, मगर संगीत मत छोड़ना, क्योंकि संगीत अगर तुम्हारा सच में रस है उसमें, तो तुम्हारे लिए ध्यान बनेगा, समाधि बनेगी। संगीत ध्यान का सुगमतम उपाय। जो संगीत में डूब सकते हैं उन्हें डूबने के लिए और किसी दूसरी चीज को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। संगीत अद्भुत मादकता है, संगीत परम सुरा है, उसमें डूबते डूबते तुम्हारे विचार चले जाएंगे, तुम्हारा अहंकार चला जाएगा। संगीत को ध्यान समझो, मगर दूसरों को सताओ मत, क्योंकि तुम्हारे ध्यान के लिए दूसरों की बलि दी जाए यह भी उचित नहीं। हट जाओ। और अगर पत्नी को तुमसे प्रेम है और बच्चों को तुमसे प्रेम है, तो धीरे धीरे तुम्हारे संगीत से भी प्रेम जन्मेगा। उनको धीरे धीरे संगीत के पाठ पढ़ाओ, एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता संगीत की रुचि जगाओ, क्योंकि ऐसा मनुष्य तो खोजना बहुत कठिन है जिसके भीतर कहीं न कहीं संगीत के प्रति रस पड़ा ना हो। क्योंकि संगीत का रस अनिवार्य है, इसलिए तो हमने परमात्मा को शब्द कहा, स्वर कहा, ओंकार कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ध्वनि से निर्मित है। हमारे प्राणों के प्राण में ध्वनि गूंज रही, अनाहत नाद गूंज रहा है, ओम का नाद हो रहा है। इसलिए ऐसा व्यक्ति तो खोजना कठिन है, बिल्कुल कठिन, जिसके भीतर संगीत की कहीं न कहीं संभावना न पड़ी हो। मगर आहिस्ता आहिस्ता जगाओ, धीरे धीरे राजी करो, पर संगीत छोड़ मत देना। संगीत में रस हो तो सब छोड़ा जा सकता, संगीत नहीं छोड़ा जा सकता। अगर संगीत ही तुम्हारा संन्यास बने तो बन जाने देना। इतना साहस तो होना चाहिए, इतना दांव पर लगाने की हिम्मत तो होनी चाहिए, तभी जीवन में कुछ फलता है, तभी जीवन में कुछ उपलब्ध होता है। बाकी सब चीजें गौण। तुम्हारी आत्मा की यदि आवाज है अगर, तो इसी आवाज के साथ चलो। इसलिए मुझे हर चीज पर बोलना पड़ता है, संगीत पर भी बोलना पड़ेगा। हालांकि मैं कोई संगीतज्ञ नहीं हूं, न तो मुझे दीपक राग आता, न राग तोड़ी, न राग बिलावल, न विलंबित, कुछ भी नहीं आता। लेकिन एक संगीत मैंने सुना जो परम संगीत है, जहां सब राग खो जाते। मैंने एक संगीत सुना जिसे नानक ने कहा, एक ओंकार सतनाम। इसलिए संगीत पर भी बोलना होगा। कोई संगीत का प्रेमी आ जाएगा तो मुझे उसके ही प्रेम से उसे परमात्मा की तरफ ले चलना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से च्युत नहीं करना चाहता, मैं तुम पर कुछ आरोपित नहीं करना चाहता,
मैं तो चाहता हूँ जो तुम्हारे भीतर सहज स्वाभाविक है वही फूले वही खिले।